ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो भगवान राम वनवास की यात्रा में है और सब जगह से होते हुए वो प्रयागराज पहुंचते हैं। निषाद राज, केवट सबसे मिलते हुए अयोध्या से निकलते हैं और पहुंचते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में जाते हैं। वहां पर पूजा करते हैं शिवलिंग की, गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। तुलसीदास जी तीर्थराज प्रयाग की महिमा बताते हैं कि क्यों उसको तीर्थों की राजा बोला जाता है, तीर्थों का राजा। उसके बाद भगवान प्रयाग में ही भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। तो तुलसीदास जी बोलते हैं, कुशल प्रसन्न करी आसन दीन है। भरद्वाज जी ने औपचारिक रूप से भगवान राम से कुशलता पूछी और सबको बैठने के लिए आसन दिया। बहुत प्रेम, इतने प्रेम से मिले। मुनि को तो पता था, भारद्वाज मुनि को, कि ये तो भगवान है, भगवान हमारे सामने साक्षात भगवान आए हैं। लेकिन वहां पर व्यवहारिक बात थी, तो औपचारिक रूप से बैठाना आसन में, उनको प्रणाम करना। राम जी भी उनको प्रणाम करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम बहुत दुर्लभ है। संसार में भौतिक जीवन में भी धन संपत्ति ना, सब ये सब सुलभ है, वो मिल जाएंगे, हाँ? लेकिन प्रेम मिलना बड़ा कठिन होता है। पैसा आ जाएगा, सब कुछ कमा लेंगे, सब संगे संबंधी भी इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ना, ये प्रेम, सच्चा प्रेम, वो मिलना बड़ा कठिन है। और ये कारण क्या है, ये क्यों नहीं मिलता सच्चा प्रेम? इतने तो लोग पड़े हुए हैं, अगल बगल सब लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सच्चा प्रेम मिलता नहीं स्वामी जी। क्या कारण है? प्रेम की दुर्लभता का कारण व्यक्तियों का अहंकार है। अहंकार के कारण ही ना, यहाँ पर प्रेम पनपता नहीं अपने मन में, अपने हृदय में। अपने आप को हम शरीर मान के इतना पुष्ट कर चुके हैं, और ये मेरा है, ये तेरा है। हमेशा मम एते। गीता के पहले अध्याय का शंकराचार्य जी उस पर कोई भाष्य लिखते ही नहीं है। गीता का जब भाष्य लिखना शुरू करते हैं तो बस वो 2 लाइन में उसको खत्म कर देते हैं। अहमेशा मम एते। हं? सब मेरा तेरा है, यहाँ पर यही समस्या है। हं? समस्या सबसे बड़ा मेरा तेरा है, मेरा तेरा का समस्या है। और इसी मेरा तेरा के समस्या से, और पूरी सारी जो दुनिया की अलग अलग प्रकार का, हम बोलते हैं ना, हमारे जीवन में ये समस्या आ रही है, हमारे जीवन में वो समस्या आ रही है, ये सभी प्रकार के समस्या का कारण मेरा तेरा ही है। और उससे भी, उसका पीछे जाएंगे तो उसका और मूल कारण क्या है? अज्ञान है। शरीर मान बैठे, बस शरीर से शुरू हो गया, ये शरीर मेरा है, तो इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो मेरी है, लोग मेरे, वस्तुएं मेरी है। अहंकार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, आसक्ति बढ़ता ही गया। और इसी के कारण तो प्रेम नहीं आता। इसलिए अगर प्रेम देखना है ना, साधु संतों के हृदय में देखिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। हमारा हृदय भी ऐसे ही साधु संत वाला हृदय हो जाना चाहिए। साधु संत कोई बाहर से कपड़े उपड़े पहन कर नहीं हो,
हमारा मन होता, हमारा हृदय होता। कितना अहंकार छोड़ा हमने, परसेंटेज ऑफ प्रेम विल इंक्रीज, लव का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। और उनका अहंकार तो पूरा ही छूट गया होता है, तो वो ना खुल खुल के प्रेम देते हैं, पूरे संसार को प्रेम देते हैं। ये जीवन को प्रेम की जरूरत है। इस जीवन रूपी मशीन में प्रेम की चिकनाहट पड़ी रहना तो चींचा चों चों नहीं करती है। ये मशीन बड़े आराम से चलती है, आनंदमय जीवन बना रहता है। और प्रेम भी समाज में तब आता है जब परमात्मा की कृपा होती है। परमात्मा की कृपा होती है तभी तो एक व्यक्ति परमात्मा की तरफ मुड़ता है, धर्म ग्रंथों की तरफ मुड़ता है, गुरु की तरफ मुड़ता है, वेदांत की तरफ आता है, समझता है कि अपना सचमुच का स्वरूप ना आनंद स्वरूप ही है, वो परमात्मा हमारे भीतर है। और जब ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा सत्य स्वरूप क्या है, हम क्या हैं, तो वो जो भीतर जो नहीं खत्म होने वाला आनंद का स्रोत है, वही प्रेम में बदलकर यहाँ प्रकट होता है समाज में। और ये जो प्रेम है ना, त्याग के रूप में भी प्रकट होता है। किसी के लिए हम त्याग करने के लिए तैयार हो जाते, सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। जब प्रेम होता है ना, तभी त्याग कर पाएंगे। अब प्रेम और त्याग, ये दोनों से ही ना ये समाज की गाड़ी भी ना चलते रहती है, अच्छी चलती है। गुड़गुड़ गुड़गुड़ गड़बड़ गड़बड़ नहीं होता उसमें। और हम शास्त्र में जब आते हैं ना, शास्त्र ही हमको ये आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। तो इस प्रकार भरद्वाज जी ने बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा करके भगवान को संतुष्ट कर लिया। और उसके बाद उनको खाने पीने के लिए बहुत कुछ दिया, कंदमूल, अंकुर वगैरह, अंकुरित फल वगैरह सब लेके आए। और जितने भी लोग थे भगवान राम जी के साथ, लक्ष्मण जी, सीता मैया, निषाद राज, सब ने बड़े प्रेम से उसको खाया। भय विगत श्रम राम सुखारे, उसके बाद विश्राम किया, थकान दूर किया। थकान दूर कर कर भगवान सुखी हो गए। अब भगवान को क्या थकान होगी। हाँ? अरे वो भगवान जो वहां सरसैया पर सोए हुए, लेटे हुए और दुनिया चल रही, इतना बड़ा, इतना बड़ा काम कर रहे हैं दुनिया को चलाने का। हाँ? सृष्टि स्थिति लय। हाँ? तो स्थिति कितना कठिन काम है, दुनिया का रख रखाव करना पूरी दुनिया का, लेकिन वो भी लेटे लेटे करते हैं हमारे भगवान। और लक्ष्मी मैया उनकी पांव दबा रही, इतना आराम से सारा काम हो रहा होता है। और यहाँ पर हमको तो एक घर ही, अपना घर ही मैनेज करना कितना कठिन हो जाता है। हम अपने घर को नहीं मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान को क्या थकान होगी, लेकिन वो अवतार लेके आए थे। अवतार लेके आए थे तो उनको मनुष्य की तरह व्यवहार भी करना था, इसलिए वो थकेंगे भी, थकेंगे तो लेटेंगे भी, और लेटेंगे आराम करेंगे तो थकान दूर भी हो जाए। तो जब शाम का समय आया तो भरद्वाज जी आकर भगवान के पास बैठ गए। हाँ, कि ज्ञान मिलना था, वार्ता हुई। और उसका संक्षेप यहाँ पर विवरण तुलसीदास जी देते हैं। तो भरद्वाज जी ने बड़े प्रेम और विनम्रता के साथ भगवान राम से कहा कि आज सुफल तपु तीरथ त्यागु। हे प्रभु, आज तक हमने जितनी भी साधनाएं की, तपस्याएं की, तीर्थ यात्राएं की, जितना भी त्याग किया, जितना भी प्रेम दिया, जितना भी दया दिया, जितना भी दान किया, जितनी भी तीर्थ यात्राएं की, आज ना उन सब साधनाओं का फल हमको प्राप्त हो गया है। ये जप, योग साधना हो, वैराग्य की साधना हो, सब आज सफल हो गया। ये फल जब भगवान के दर्शन हो जाए, तभी सभी साधनाओं का फल हमको मिलता है।
और वो दर्शन के रूप में ही मिलता है, भगवान के दर्शन हो गए। तो तुलसीदास जी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधनाएं हैं वो सब गिना दी। इसमें तीर्थ यात्रा आ जाता है, ये सबसे स्थूल साधना है। अगर एक व्यक्ति अभी मन के स्तर पर नहीं पहुंचा है, बुद्धि के स्तर पर नहीं पहुंचा, इतना परिपक्व नहीं हुआ कि वो सूक्ष्म चीजों को समझ पाए, वो भीतर जा पाए, तो हमारे शास्त्र तो सबके लिए साधना बताते हैं ना। जो जिस स्तर पर है उस स्तर का साधना ले ले। कोई जरूरी थोड़ी ना सभी लोग वेदांत पढ़ना शुरू कर देंगे और मुक्त हो जाएंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन। है? उनको तो वो सीढ़ी क्रॉस करके आना पड़ेगा यहाँ पर। जन्मों जन्म की यात्रा है, तब जाकर वेदांत के श्रवण में आते हैं। तो तीर्थ यात्रा जो हम करते हैं वो ऐसे लोगों के लिए है जो अभी तैयार नहीं है। ये सबसे प्राइमरी साधना है। उसके बाद तपस्या है, तप करते हैं, इंद्रियों का निग्रह करते हैं, अपना जीवन संयमित बनाते हैं, धर्म से जीते हैं अपना जीवन। धर्म से जीवन यहाँ पर जिएंगे तो हमारा मन सूक्ष्म होते जाएगा, हमारा मन परिपक्व होते जाएगा, हमारा मन तैयार होते जाएगा। ये तो पता भी नहीं चलेगा। सत्य, अहिंसा, त्याग, ये सारी चीजें, ये है ना हमारे मन को सूक्ष्म बनाती जाएगी, और हमारा ना मन में ना वैराग्य बढ़ता ही जाएगा। अष्टांग योग, भक्ति योग या ज्ञान योग, तो धीरे धीरे करके ना स्थूल साधना से हम ना आगे बढ़ते हैं और सूक्ष्म साधना में आते हैं। तपस्या से क्या तात्पर्य है? इंद्रियों का निग्रह करना, मन का निग्रह करना, स्वेच्छा से करना, जबरदस्ती नहीं। ये पांचों इंद्रियां हैं, हम कहाँ लगा रहे हैं, हम बनेंगे वही ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी से तो सारा संसार हमारे भीतर आ रहा है। हम जो बन रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे अंदर इनपुट जो जा रही है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा जो तीव्र रूप से काम करती है ना, वो देखना और ये सुनना। तो इससे सारा इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जा रहा है। तो स्वेच्छा से हम कंट्रोल करते हैं कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाना चाहिए और कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। तो इसको बोलते इंद्रियों का निग्रह। अब इतना करने के बाद भी कोई जरूरी थोड़ी ना है, यहाँ कहाँ कहाँ हम आंख बंद करेंगे, कहाँ कहाँ कान बंद करेंगे। बाहर निकलिए तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की बोर्ड पर बोर्ड लगी हुई है, ये खरीद लो, वो ले लो। आप नहीं चला रहे हैं, आपके बगल वाला मोबाइल चला रहा है, इंटरनेट पर कुछ और देख रहा है, आपके आंख में पड़ गई वो चीज। तो कहाँ कहाँ रोकेंगे? इंद्रिय निग्रह करने के बाद भी ना मन में बहुत सारी चीजें घुस जाती है। हाँ? और जब मन में आ गई तब क्या करेंगे? तो फिर मन का निग्रह करना, स्वेच्छा से वहां पर हम ना देखते हैं कि क्या चीज हमको मन में रखना चाहिए, क्या चीज नहीं रखना चाहिए। ये प्रोसेस है, देखिए। इसी से मन में जाता ना, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। और जब मन में आता है तो वहां पर हम विवेक कर ले, विवेक से वहां रोक सकते हैं हम। और सबसे अच्छा काम होता है पहले में रोक दीजिए उसको। अगर बार बार विचार करेंगे ना किसी लत का, जो लत लग गई है, किसी को देखा कि हम ये वो खा रहा है या पी रहा है या वो उस तरह का जीवन जी रहा है, हमको भी मन किया करने का। तो पहली बार जब मन में ये विचार आया ना, चलो हम भी करते हैं, हम भी रोज रोज ये चीजें मिठाइयाँ खाते, शुगर है तो क्या हुआ, तो पहले ही दिन उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, आसान होता है। और धीरे धीरे करके जब वो ताकतवर बनते जाता है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। वो तो जंगल की आग की तरह हो जाती है, दावानल। जंगल का आग को रोकना बहुत कठिन है। अभी अमेरिका में लगा था जंगल का आग, कितने कितना तहस नहस हो गया वहां। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इंद्रियों का निग्रह करते हैं, मन का निग्रह करते हैं। और देखिए, अगर इसमें अभी कठिनता लग रही हो ना, आप अपने जीवन में एक छोटी सी चीज को लेकर भी अगर चलेंगे ना,
ये आपको इंद्रियों और मनो का निग्रह करा दे। जैसे रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है। सब काम को ना आप नियम पूर्वक सिस्टमेटिक करना शुरू कीजिए। रेगुलर रहिए, किसी को समय दिया है ना तो पंक्चुअल रहिए, उस समय पर पहुंचिए। अगर नहीं पहुंच पाते हैं ना तो फोन कीजिए। आजकल सबके पास फोन है कि हमने 7 बजे बोला था, हम नहीं आ पाए, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मुझे ये काम पड़ गया था, मैं 7:30 बजे आऊंगा या मैं 8 बजे आऊंगा। हमारे स्वामी जी बोलते हैं कि वो प्रवचन करने जाते थे, अब तो वो क्लास करते हैं, प्रवचन करने कहीं नहीं जाते हैं, कोई उनको बुलाता है तो एक जगह हॉल में बैठ के क्लास करते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट है वही वो बोलते हैं पहले मैं जाता था, लोग बुलाते थे यहाँ स्कूल में आ जाइए, आज यहाँ पर प्रवचन दे दीजिए, बच्चों को कुछ सुना दीजिए, कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन में संस्था में चले गए, कहीं कोई थिएटर कोई और जगह पर कोई प्रोग्राम हो रहा वहां चले गए। लेकिन स्वामी जी बोलते वहां कोई किसी को समय से कोई मतलब ही नहीं है। स्वामी जी को 7 बजे बोला तो वो 7 बजे पहुंच गए, बाकी लोग वहां पर 7:15 7:30, यानी स्वामी जी सबसे पहले पहुंचे, कोई गंदा है, झाड़ू उड़ू लगा दो अभी तो लोग आए नहीं है 7 बजे का टाइम देने के बाद। इसलिए अपने जीवन में हमको ना ये एक चीज को हम पकड़ के चलें कि रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी एक तपस्या। किसी को कुछ बोला, हम ये काम करके आपको देंगे कल 11 बजे तक दे देंगे। हाँ, पता चला 2 दिन के बाद भी फोन नहीं आया और नहीं काम आया होकर कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं दे पाए, कोई कारण है, तो आप उसको समझा दीजिए कि हम आज नहीं दे पाएंगे, कल दे पाएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें जब हम अपने जीवन में लाते हैं ना, ऑटोमेटिकली निग्रह मनोनिग्रह सब होना शुरू हो जाता है, हमारा मन सूक्ष्म होना शुरू हो जाता है, दूसरों के प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं। अपनी संवेदनशीलता जागरूकता बढ़ानी है ना दूसरों के प्रति। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको उसके प्रति अवेयर रहना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं उसके प्रति अवेयर रहना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं उसके प्रति अवेयर रहना चाहिए। उत्साह पूर्वक कोई काम करना चाहिए, सुचारू रूप से अच्छे ढंग से करना चाहिए, चाहे हमको उससे कुछ मिले या ना मिले। कुछ मिलेगा, एजेंडा होगा तभी हम करेंगे क्या? हा? नहीं, हा? हमको तो करना है, भगवान ने ये काम दे दिया, ये अब तपस्या हो गई, अब इसको हम इतने अच्छे से करेंगे ना, कोई बोले चाहे नहीं बोले, हा? हम इसको करें। तो जीवन में ना सब कार्य ठीक समय पर ठीक तरीके से करना चाहिए। वो मशीन की तरह करें एकदम। रोज सुबह 9 बजे नाश्ता करना है तो करना है, 7 बजे उठना है तो उठना है, लेकिन भगवान की भक्ति जब करिए ना, वो मशीन की तरह नहीं करना चाहिए, उसमें भावना का महत्व है। तो ये जो रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी है ना, ये व्यक्ति का एक महान गुण है। ये हमको इंद्रियों पर नियंत्रण करवा देता है। तो इस प्रकार से भरद्वाज जी ने आध्यात्मिक साधनाओं की समस्त रूपरेखा स्पष्ट कर दी। और इन्हीं साधनाओं को करते 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 टिके रहिए, छोड़ना नहीं। टिके रहना, ये टिके रहना बड़ा कठिन काम होता है कि हम टिके रहें उस चीज पर, प्रतिबद्धता रहे हमारे हमारे मन में कि ये साधना है, हम कर रहे हैं, अगर जब कर रहे हैं तो रोज कर रहे हैं, छोड़ना नहीं है, उसी समय पर कर रहे हैं। इसलिए उसी समय पर साधना करने का बड़ा महत्व है। कई लोग पूछते हैं हम ऐसे स्वामी जी चलते चलते गाड़ी में या कहीं कहीं जब कर ले क्या? वो आप कर सकते हैं, लेकिन अपने समय पर बैठकर जब करने का वो विकल्प नहीं है। रोज जो आपने समय बनाया 6 बजे 7 बजे, उस समय जब आप जब करते हैं बैठकर, तो उसको छोड़ के नहीं करना, उसका विकल्प नहीं है। आपका रोज का जो नियम है वो करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा और जब कीजिए, जितना करना है कीजिए। हाँ? उसमें कोई रोक नहीं, गाड़ी में चलते चलते कीजिए, कहीं बैठे हुए हैं वहां पर कर लीजिए। तो इस प्रकार से ना इन साधनाओं को करते करते हमारा मन परिपक्व होता है,
सूक्ष्म होता है। हम छोटी छोटी चीज व्यवहार में अपने जीवन में देखने लगते हैं, दूसरों के जीवन में भी देखने लगते हैं, पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से नहीं। वरना लोग तो दूसरे के जीवन में नेगेटिव तरीके से भी देखते हैं। वो क्या कर रहा है, इस समय क्या कर रहा होगा, चारों तरफ से फोन आते हैं, आज क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। हाँ? ये नहीं, पॉजिटिव तरीके से। और इन साधनाओं को करते करते अंत में हम ज्ञान योग में आएंगे। वहां पर ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्रवण मनन निधि ध्यासन का कोई विकल्प नहीं है, वो अंतिम साधना है। एवरीवन हैज टू कम देयर। लाभ अवधि, सुख अवधि न दूजी। भारद्वाज जी बोलते हैं, भगवान आपके दर्शन से बढ़कर जीवन में दूसरा कोई लाभ नहीं है, दूसरा कोई सुख नहीं है। गीता में भी भगवान बोलते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा रहता है, इस समाज में, इस संसार में, वो खड़ा रहता है, तो कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए कि उसको जो मिला है और इस संसार को जो मिला है, क्या उसमें अंतर है। तो आपको पता चलेगा कि ना, इस लाभ का कोई मोल ही नहीं है जो उस व्यक्ति को मिला है। उसके सुख का कोई मोल ही नहीं है। बाकी तो हम जानते हैं कि दुनिया में सुख है कि नहीं है। हम लोगों को अभी ये सब बेसिक बातें बताने का ना हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि दुनिया में कितना सुख है। हाँ? सुख तो वही सच्चिदानंद परमात्मा में, आनंद की पराकाष्ठा है वो। किसी को मिल जाए ना, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। इसीलिए तो बोलते हैं कि सब तरफ से संतुष्ट हो जाता है एक व्यक्ति, सारी कामनाएं उसकी खत्म हो जाती। शारीरिक रूप से भी उसको कोई कामना नहीं रहती, संतुष्ट हो जाता है। मानसिक रूप से भी संतुष्ट हो जाता है। उसके सारे बौद्धिक प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है। बौद्धिक प्रश्न होते हैं ना, ये संसार क्या है, कब बना था, भगवान कहाँ है, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, इस सारी चीजों का उत्तर उसको मिल जाता है। हम क्या है, सबसे मूल तो हम क्या है। और जब हम जान लेते ना ये हम क्या है, तो यहीं पर संतुष्टि हमको मिल जाती है, पूरी संतुष्टि। शारीरिक भी, मानसिक भी और बौद्धिक भी। इसलिए शास्त्र ऐसे व्यक्ति को बोलते पूर्ण काम हो गया, कोई कामना नहीं बची, पूर्ण काम। नहीं स्वामी जी, कोई कामना नहीं बचेगी तो इतना काम हम कैसे करेंगे। बहुत अंतर है एक अज्ञानी और एक ज्ञानी के कामनाओं में। ज्ञानी भी यहाँ बहुत सारे कामना करता है। हमको बहुत सारे धर्म का प्रचार प्रसार करना है, बहुत सारे आश्रम बनाना है, बहुत सारे लोगों को इसको फैलाना है, सब कुछ करना है। या फिर दूसरे और ज्ञानी दूसरा चीज भी और कर सकता है, हमारा समाज ठीक रहे, समाज पर समाज सेवा का कुछ काम हो। हाँ? तो इस प्रकार से वो भी कामना करता है। लेकिन उसकी कामना जो है ना, पूर्णता से, पूर्णता प्राप्त करने के लिए वो कुछ नहीं करता। एक अज्ञानी क्या है, वो पूर्णता प्राप्त करने के लिए पीछे से उसको धक्का मिलती है, कामना है, हमको करना है तो करते हैं, तो बोझ समझ के करेंगे। और डर डर के करेंगे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसी पर तो हम निर्भर है, हो जाएगा तो हमारी कामना पूरी होगी, तो हम संतुष्ट होंगे, हम खुश होंगे। लेकिन एक ज्ञानी, करो बस करो, करना है, क्यों, मेरे अंदर से प्रकट हो रहा है, बस लोगों को मैं दे सकता हूं, करो। बिना किसी कामना के जो कर्म होता है ना, शांत मन से होता है, तो मन बड़ा शांत रहता है? क्योंकि कुछ ऐसा बात तो है ही नहीं कि हमको कहीं कुछ जीतना है? बस अच्छी तरीके से उसको करना है। यहीं पर जो कर्मण्यवाधिकार रस्ते वाला गीता का श्लोक है ना, ना फलेषु कदाचन, सबसे मिसअंडरस्टूड श्लोक है, सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। लेकिन यहीं पर जाकर वो पूरा होता है, कर्म योग में वो पूरा नहीं होगा। यहीं पर ये ज्ञान प्राप्त करके ना कि हम पूर्ण हो गए हैं, ये श्लोक को आप पूरी तरह से जी पाएंगे।
कि कर्म करो, गोल बनाओ। ये नहीं कि फल की इच्छा नहीं करना, बिना फल के तो कोई कर्म ही नहीं होता। गोल बनाओ और उसके लिए काम शुरू करो। हाँ? लेकिन क्या होगा, उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। हाँ? वो तो ईश्वर का फील्ड है, फल देना ईश्वर का फील्ड है, चलो ईश्वर पर छोड़ते हैं। हाँ? हमको तो अच्छा से करना है, 100% दे के करना है, कोई एजेंडा नहीं रखना, क्योंकि हमको कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का प्रेम प्रकट हो रहा है, एक ज्ञानी मुनि और भगवान जो पहले से ही ज्ञानी हुआ। भगवान को यहाँ आके ज्ञान नहीं प्राप्त करना पड़ता है। हाँ, भगवान पहले से ही ज्ञानी होते जब अवतार लेकर आते होते। तो भारद्वाज जी कहते, हे भगवान, आप कृपा करके ऐसा वरदान दो कि आपके चरणों में सहज प्रेम बना रहे। तो यहाँ पर देखिए कि ना, जब एक व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो प्रेम ही प्रेम यहाँ पर प्रकट हो रहा है। हाँ? भगवान की भक्ति के माध्यम से भी वही प्रेम प्रकट हो। भक्ति की वैसे तो बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन जब चित्त परमात्मा में स्थित हो जाए और परमात्मा में हटे नहीं ना, तो यही महान भक्ति है। जब हमको सत्य का पता चल जाए, वही महान भक्ति है। देखिए, जीव तो परमात्मा की ओर बढ़ने को के लिए साधना करता ही है, और परमात्मा तक पहुंच भी सकता है, और परमात्मा भी कृपा करके अपना ले तो, परमात्मा भी हमारा साथ हो जाए तो होता है। जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं, संकल्प करते हैं हमको ये साधना करना है, तो परमात्मा भी ना हमारे सामने आने लगता है, हमारा साथ देने लगता है, और हमारी भक्ति और बढ़ते जाए। और जब ऐसी भक्ति आगे बढ़ने लगे ना, तभी जाकर ना यह अज्ञान भी निवृत्त हो जाता है। और अज्ञान जब निवृत्त होगा, तभी जाकर हमारा अंतकरण शांत हो जाएगा, फाइनली शांत, विश्राम। ऐसा मन जो कोई बोझ नहीं रहा है। इससे पहले तो मन बोझ था, कुछ ना कुछ बोलता रहता था, काम क्रोध मद लोभ मोह मद मात्सर्य परेशान करता रहता था। हाँ? लेकिन अब कोई बोझ नहीं, बोझलेस मन, विश्रामित मन हो गया। सारे संचित कर्म यहां समाप्त हो गए, संशय विपर्य भी समाप्त हो जाते हैं। मनन से संशय चला जाएगा, निधिध्यासन से विपरीत ज्ञान चला जाएगा, जो आदत बनी हुई संशय और विपर्य वो समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा होने के बाद एक व्यक्ति परमात्मा से अभिन्न अनुभव करता है, उसके और परमात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता। जब भक्त और भगवान, इन दोनों के बीच अंतर समाप्त हो जाए, भक्त और भगवान एक हो जाए, तो ही अंतिम चरण है। और इसमें ना सिर्फ अपना प्रयत्न नहीं, भगवान का भी अनुग्रह चाहिए। तो ये व्यक्ति की ना पूर्ण अवस्था, कर्म वचन मन छाड़ी चलू, जब लगी जनून तुम्हार। भारद्वाज जी कहते हैं, वहां पर तो देखिए सामने मिले हैं प्रभु, तो भक्ति प्रकट हो रही है। तो हम भी जब प्रभु के सामने होना, मंदिर में होना, ऐसे ही हमारी भावना प्रकट होनी चाहिए, ऐसी भक्ति प्रकट होनी चाहिए जो भारद्वाज मुनि प्रभु के लिए कर रहे थे जब उनके सामने राम जी बैठे हुए। जब तक व्यक्ति कर्म वचन और मन से छल को नहीं छोड़ता ना, षड्यंत्र नहीं छोड़ता, आपका भक्त नहीं बनता। ये करते हुए सिर्फ भक्त बनने से नहीं होगा, हम भक्त तो बन गए भगवान का, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन हमारा जीना कुछ विपरीत है। ये हम ना मन कर्म और वचन से छल कर रहे हैं, दोहरा जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। जीवन भी हमारा धर्मानुसार होना चाहिए। हम्म। प्रभु की भक्ति में चलते चलते, यही भक्ति है, असल में भक्ति यही है। और जब हम प्रभु से जुड़ते तो यही हमारे जीवन में होना चाहिए। भगवान से जब हम जुड़ते हैं, सामने रहते, बार बार जाते, तो उनके सारे गुण हमारे अंदर भी आना चाहिए। भगवान जैसे गुण आ जाए, इसलिए तो भगवान की भक्ति करते हैं।
अगर ये नहीं करेंगे, मन वचन और कर्म से छल को नहीं छोड़ेंगे, भक्त नहीं होंगे प्रभु का, तो चाहे करोड़ों उपाय कर ले, लेकिन स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता सकता। असली जीवन में तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। निश्चल भक्ति हो, निष्काम भक्ति होना चाहिए। इसी में विश्राम है, शांति है, सुख है। हमको तो सिर्फ प्रभु से प्रेम है, हमको तो सिर्फ प्रभु चाहिए, हमको तो सिर्फ भगवान चाहिए। गीता में ऐसे ही भक्त को भगवान जिज्ञासु भक्त बोल देते हैं। ऐसा भक्त ना, जिसको आ, ना तो यहाँ कोई समस्या है, समस्या से छुटकारा चाहिए, ना ही कोई ना यहाँ पर वस्तु चाहिए। वो आर्थ भक्त भी नहीं है, अर्थार्थी भक्त भी नहीं। वो क्या है? जिज्ञासु भक्त है। ऐसा जिज्ञासु भक्त ही सुख और शांति प्राप्त कर सकता है आगे जाकर, और फाइनली पूर्ण अवस्था में ज्ञानी भक्त बनकर भगवान के साथ प्रेम में एक हो जाता है। तो मुनि की बात सुनकर भगवान राम को संकोच हुआ। देखिए, यहां पर संकोच की दो बातें। लौकिक रूप से देखे तो अपने मुख पर अपनी प्रशंसा सुनकर व्यक्ति को संकोच लगता है, और संकोच का दूसरा एक कारण परमार्थिक भी है। क्यों? देखो, भगवान राम लीला कर रहे हैं, और एक मुनि है वो, तो वो उनकी प्रशंसा कर रहे तो जरा संकोच लगेगा। वो क्षत्रिय राजा थे, उनका रोल प्ले कर रहे हैं, हैं? और वो बड़े मुनि हैं, समाज में उनका बड़ा ओहदा है, तो संकोच लगेगा, कोई बड़ा हमारे प्रशंसा कर रहा है, हैं? और दूसरा एक परमार्थिक कारण भी है। भगवान राम वहां लीला कर रहे थे, अवतार लेके आए थे, और वो भगवान है, ये बात वो गुप्त रखना चाहते। उन्होंने मानवीय शरीर धारण किया था, और भारद्वाज मुनि पहचान गए थे कि ये भगवान के अवतार है। तो मुनि द्वारा ऐसी प्रशंसा, जैसे कोई भगवान आए हों, वंदना करने से क्या हो रहा था? भगवान के अवतार का रहस्य खुला जा रहा था, इसलिए उनको संकोच हो रहा था। भगवान तो अवतार लेते हैं, लेकिन उन्हें हर कोई पहचान नहीं पाता। जैसे गीता में भगवान ने कह दिया, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए तो वो भगवान है, बहुत कम लोग जानते थे। अर्जुन जाना, वो भी बाद में। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप भगवान हैं। जब विश्व रूप दिखाना शुरू करते हैं अर्जुन को भगवान गीता में, तब जाकर वो जानता, रे बाबा, मैं तो भगवान के साथ था, मैं तो इनको सखा बोल रहा था, मित्र बोल रहा था, सगा संबंधी बोल रहा था। लेकिन ना, इसके बाद भी दुर्योधन को नहीं पता चला कि वो भगवान है। तो भगवान को मनुष्य के रूप में देखकर कौन कितना पहचान पाता है, ये व्यक्ति व्यक्ति की अपने अंदर की दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। हमने अंदर अपनी साधना कर कर अपनी दृष्टि कैसी बनाई है कि बाहर हम भगवान को देख सकें। जिसे परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो यहाँ पर अज्ञान अवश्य ही मिट रहा है। और साथ ही ना, तीन अन्य बातें भी मिट जाती है। कर्म बंधन नहीं रहता, संशय चला जाता है, कोई अब कार्य में भी ना कोई ये नहीं लगता ये करे कि ना करे, विपर्यय भी मिट जाता है। आदत वसात जो हम गलतियां करते थे, वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए बोलते ना, ज्ञानी के लिए कोई ना धर्म का बंधन नहीं होता। धर्म का बंधन नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि ना हम ज्ञानी हो गए, हम सब जान गए, अब हमारे लिए कोई बंधन नहीं। ज्ञानी के लिए कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं है तो बंधन से नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। ज्ञानी के लिए प्राकृतिक हो जाता है, वो ना धर्म के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी ना यहाँ पर संसार में भी धर्म से ही चलेगा। ऐसे समस्त कर्म बंधन छीण हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ही ये मुनि है, भारद्वाज मुनि। इसलिए वो भगवान को ठीक ठीक पहचान गया। बाहर भगवान को देख कर, बाहर भगवान है कि नहीं, अभी भी है, देखने के लिए वो ज्ञान वाली दृष्टि चाहिए बस। तो मुनि की भाव भक्ति को देखकर भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई, और ना वो उससे बहुत प्रसन्न हो गए।
बहुत अगाध। भगवान को तो ऐसी ही भक्ति चाहिए जो प्रेम से परिपूर्ण हो। तब रघुवीर मुनि सूज सुसुहावा। उसके बाद भगवान अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए मुनि के यश का वर्णन करने लगते हैं कि भारद्वाज मुनि कितने बड़े हैं। अनेक प्रकार से वो भारद्वाज जी के यश का गान, उनकी महिमा का गुणगान लोगों को सुनाते हैं। अंत में भगवान ने यह भी कहा कि हे मुनि, तुम जिसको आदर दो बस वही बड़ा है और वही सब गुण निधान है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोई व्यक्ति तब महान है जब ना सदाचारी, सद्गुणी, ज्ञानी व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे। किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति द्वारा की गई प्रशंसा से ना कोई महत्व नहीं है, उसका कोई तत्व इसमें नहीं रखता। आपकी प्रशंसा कौन कर रहा है, समाज में उसकी हैसियत क्या है? हैसियत यानी ज्ञान वाली हैसियत कितना प्रतिष्ठित है। मुनि रघुवीर परस्पर नवहि। इस प्रकार मुनि भारद्वाज और भगवान राम दोनों एक दूसरे से विनम्रता पूर्वक मिलते हैं। देखिए, दो अहंकारी व्यक्ति अगर आपस में मिलेंगे ना, वो अपनी अपनी प्रशंसा करेंगे। अगर समझना है ना किसी के अंदर अहंकार है कि नहीं, 3-4 लोग मिले हैं, आप उनसे बातचीत शुरू कर दीजिए और जब बातचीत शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आप भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे देश की बात करने लगे, अमेरिका की, कि अमेरिका में ये हो रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति होगा ना, वो अपनी बात चालू कर देगा। हाँ, मैं भी जब अमेरिका गया था, तो आपसे किसने पूछा आप कब अमेरिका गए थे? नहीं, फिर भी आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ना ऐसा अहंकारी व्यक्ति ना अपनी प्रशंसा करेंगे, दूसरों की नहीं। एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ये क्या कहती है कि अपनी प्रशंसा न करो, दूसरों की प्रशंसा करो। शास्त्र का संकेत है कि दूसरों की प्रशंसा करने से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख से श्रेष्ठ स्तर का सुख अपनी प्रशंसा सुनकर ना प्राप्त। व्यक्ति निम्न स्तर के सुखों में यहां पर जीवन जीता रहता है। निकृष्ट कोटि का सुख कौन सा सुख है? शारीरिक स्तर का सुख है। शारीरिक स्तर का सुख जो है पशु स्तर का सुख है। सुखों के क्रम में क्या है, जब आपको सुख प्राप्त होता है ना, तो ये शारीरिक स्तर का सुख स्थूल सुख है। मानसिक स्तर का सुख ना वो सबसे महान सुख है, ज्यादा सुख है। और बौद्धिक स्तर का सुख उससे भी ज्यादा व्यक्ति सुख सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। हाँ? इसलिए देखिएगा आप जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं ना, वो लोग कोई खोज करने जाते हैं, कोई डिस्कवरी कर लेते हैं ना, उनको कितना सुख प्राप्त होता है। उतना सुख तो एक जो रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खा रहा है ना, उस व्यक्ति को भी नहीं होता है। हाँ? वाह, क्या सुख प्राप्त हुआ है, कितना खुश हो जाते हैं। एक वैज्ञानिक अगर उसको कोई खोज करके कोई एक नई चीज हो गई तो, एक नई चीज मिल गई तो, बौद्धिक स्तर पर वो खोज करते हैं। मानसिक स्तर पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए संगीतकार लोग हैं, वो अच्छी संगीत, देखिए अच्छी संगीत को जब वो बजाते हैं, क्लासिकल संगीतकार, वो भूल जाते हैं अपने आप को। शास्त्रीय संगीत जब करते हैं तो वो वहां पर भूल जाते हैं कि वो ना यहाँ पर कुछ बजा भी रहे हैं, इतना मगन हो जाते हैं, इतना उनको आनंद मिलता है। तो मानसिक स्तर पर आनंद मिलता है। इसी तरह से वैज्ञानिक को बौद्धिक स्तर पर आनंद मिलता है। और जब हम शास्त्रों के उस महान ज्ञान में आते हैं, बौद्धिक स्तर पर अपने आप को उससे संतुष्ट करते हैं, तो वो ना श्रेष्ठतम सुख हमको और ज्यादा सूक्ष्म सुख जो कि ब्रह्मानंद का सुख है वो प्राप्त हो सकता है। तो आज हम लोग यही विराम देते हैं, आगे के नेक्स्ट में। ओम पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।